वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोर्थ फोर्थ अंपायर। अंपायर। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के प्रीव्यू करते हैं। हाँ, तो फिर ये मैच होने वाला है श्रीलंका में, आपका कोलंबो में मैच होगा, प्रेमदासा में। तो अगर आप उसकी नेचर देखोगे वहां के फाइनली ये मैच हो रहा हाँ, है। ये मैच होना ही था वैसे, उन्होंने ड्रामे करे हुए थे। बट अगर अब पिच की बात करें तो इस पिच का जो बिहेवियर रहा है हमेशा से, वो थोड़ा सा स्लो और स्लगिश ही रहता है। तो आपके स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती है, पेसर्स को इतना यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलती है। तो स्लो स्लगिश, मतलब यहाँ पे ये तो है आप कि कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी पूरी एडवांटेज है, 5 स्पिनर खिला रहे हैं, वो एक मतलब फास्ट बॉलर है मुझे उनका। ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे से ऑड्स पूछेंगे तो मैं इस टाइम पे 60-40 ऑड्स दूंगा इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, नॉट ये इन आप इंडिया फेवर ऑफ इंडिया। हाँ, ये आप इसका मैं आपको कंट्रोवर्शियल पूरा बात बोल रहे इसका मैं आपको पूरा वो भी दूंगा, हैं। मेरा लोग आपको लॉजिकल। एंटी इंडियन बोल सकते हैं इस पे। नहीं, मैं दिल से इंडियन हूँ, पर मैं आपको एक लॉजिकल रीजनिंग दूंगा कि पीछे पूरी वो करेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले स्टार्ट करें तो जो यहाँ पे एक और चीज होती है कि आपको जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई अच्छा रेस्ट स्पिनर हो तभी आपको वो मिलेगी विकेटें। यहाँ पे फिंगर स्पिनर भी बहुत अच्छी बॉल ग्रिप करा सकते हैं और आपको विकेट मिल सकती है। बाउंस रहता है श्रीलंका के बाउंस भी पिच में रहता है थोड़ा सा, पर आपको थोड़ी बॉल हमेशा रुक के आती है। तो हाँ। जो फ्री फ्लोइंग आपके बैट्समैन है ना, जैसे आपके सारे बैट्समैन जो है आजकल, उनको आदत हो रखी है फ्लैट पिचेस पे खेलने की, कि ड्यू वाले मैचेस होते हैं। ड्यू तो खैर यहाँ पे भी पड़ेगी, बट थोड़ा सा विकेट सपाट होती है तो आप ऑन द राइज खेल सकते हो, थ्रू खेलते हो। तो वहां पे जब आपके बैट्समैन जिस तरह के है ना, उनको जब बॉल रुक के आएगी, वो वहां जैसे तो हमारा खेलेंगे। सारा टॉप ऑर्डर फंस रहा है इसमें। तो आपका जो मुझे लगता है इस मैच में हमारे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की बहुत जरूरत बहुत जरूरत वाली पड़ेगी। है। अगर आप देखें तो ऊपर से अगर आप कहें अभिषेक शर्मा, वो फ्री फ्लो खेलते हैं, बिल्कुल। ईशान किशन वो फ्री फ्लो खेलते हैं। तो आप जहाँ पे अगर रुक के बॉल आएगी तो वहां पे ये लोग क्या एडजस्ट कर पाएंगे, वो और बहुत बड़े ग्राउंड भी बड़ा है, ग्राउंड भी बड़ा है। बॉल तो खड़ी हो आपके जाएगी। मिसेट्स भी आपकी वो इतनी पार नहीं हो पाएंगे। और आप देखो तो बस पांच पांच स्पिनर्स हैं। अगर आप देखो सैम अयूब शुरू से ही लगा अच्छी देंगे। बॉल डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये शुरू से ही आपको स्पिनर्स लगाएंगे। पहले आप मुझे लगता है पावर प्ले में 4 ओवर आपके स्पिन के हैं, शाइन 2 अफरीदी एक साइड से डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे, बाकी 4 बाकी ओवर 4 ओवर स्पिनर आपके स्पिन के डलवाएंगे। हैं। तो आप देखो तो इनके पास जैसे लेफ्टी हमारे पास ऊपर से 3 लेफ्टी है, तो इनके पास सैम अयूब है जो कि ऑफ स्पिन डालते हैं, ठीक है। आप और उसके बाद एक अबरार है, और वो भी भट्टा डालते हैं, वो भी खैर ऑफ स्पिनर बोलते हैं उनको, पर वो भट्टे में कुछ भी डाल सकते हैं, उनको भरोसा नहीं है। खैर वो अच्छे बॉलर हैं, उनको मैंने देखी है काफी इनिंग्स। बट मतलब जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, आप उसको एड्रेस करिए पहले। कंट्रोवर्सी तो देखो, मुझे जो लगता है ये थोड़ा सा इलीगल है उनका एक्शन। मतलब मैंने 2-3 जगह देखा जो अभी उन्होंने विकेट ली थी उनके अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट जो विकेट ली थी एक, कि बिल्कुल वो लेफ्टी जो था वो वहां चला जाता है, फिर वो एक सबसे भट्टे थे उनके गोल मार देते हैं। वो थोड़ा सा इलीगल इसलिए हो जाता है कि जैसे बैट्समैन होता है कि हमेशा से बैट्समैन जब खेलता है ना, तो उसके एक ट्रिगर मोमेंट होता है कि आप एक बार करते हो, फ्लो में चीजें चलती हैं। आप कभी भी चीज सोचते नहीं हो कि मेरा पैर आगे जाएगा, ये होगा, वो आपका ट्रिगर होता है। पर अगर यहीं पे मैं आगे ऐसे बॉल रोक दूं और फिर आपको बोलूं, तो वो फिर एक अननेचुरल सी चीज हो जाती है। अगर ये आप अलाउ करेगी आईसीसी, तो इसमें पता क्या इशू आएगा कि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आ कर जाएंगे। देंगे। पर इसका काउंटर पॉइंट मैंने अश्विन की ट्वीट देखी थी, उन्होंने किया था, वो कह रहे थे कि आपके बैट्समैन भी तो स्विच हिट करते हैं, आप उसको बैन कर दीजिए। तो अश्विन का पॉइंट भी मेरे को एक हद तक ठीक लगा कि हाँ, आप सारी एडवांटेज बैट्समैन को ही देते हैं। वो भी एक क्रिकेट के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, उनकी बातें सुनने में काफी मजा नहीं, वो आता खुद भी तो रुकते थे बीच में, इसलिए वो इसमें बोल नहीं सकते कुछ, हाँ, वो क्योंकि वो खुद सपोर्ट भी, करते हैं हाँ, क्योंकि वो इसलिए। खुद भी बीच में रुकते थे। तो हाँ, पर वो इतनी देर नहीं रुकते थे, ये तो बहुत ज्यादा ये ज्यादा हाँ, हाँ। और पर थोड़ा वही, इन चीजों में क्या होता है कि आप किसी चीज का लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन हाँ, ड्रॉ नहीं कर पाते आप। अब इसमें एक और इशू ये भी है कि चलो ठीक है आप रुकते हो, पर जो इनका पॉज है ना वो बहुत बड़ा होता है एक तो। और एक और चीज है कि जो पॉज के बाद इनका एकदम से ये हर बॉल पे चक नहीं करते हैं। आप देखोगे तो 6 की 6 बॉल चक नहीं मारते हैं बीच लोग, में एक ये आधी बॉल स्लो डालते हैं बहुत ज्यादा। मतलब रुकेंगे और बिल्कुल स्लो डाल देंगे। जैसे मान लो आपका लेफ्टी बैट कर रहा है, तो स्लो डाल के बिल्कुल से दूर फेंक देंगे कि आप रीच करो, ऐसे आउट हो जाए। राइट ही होगा तो बिल्कुल ऑफ के बाहर डाल देंगे स्लो, कि आप रीच करके मारो। बड़ा ग्राउंड है, आपको विकेट मिलेंगी। बट दिक्कत वो है कि जो ये एक तेज फेंकते हैं, रुक के आप जो तेज फेंक दोगे ना, उससे बैट्समैन बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी होती है। चलो ठीक है, इस पर तो कोई बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बनाएंगे, इस पे देखेंगे अगर टाइम मिला तो। बाकी अगर देखोगे, इनके सैम अयूब है, इनके पास शादाब खान है, नवाज है, और ये उस्मान तारिक और अबरार अहमद। मतलब सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा जिनके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर जो मुझे लगते हैं वो है अबरार अहमद। बहुत अच्छे मिस्ट्री बॉलर हैं, दोनों तरफ बॉल लेके जाते हैं। और एक और ऑप्शन इनके पास है, अगर ये लेफ्टी जैसे हमारे पास है, तो सलमान अली आगा भी अच्छे ऑफ स्पिन डालते हैं। उनका करियर जो स्टार्ट हुआ था वो एज ऑफ स्पिनर ही स्टार्ट हुआ था, टेस्ट मैचेस में भी बॉलिंग डालते थे वो लोग। तो एक बार 5-6 5 तो है ही जो अच्छे बॉलर थे, छठा भी ऑप्शन है इनके पास।
तो ओवरऑल मैं देखूं तो इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें कल काफी स्पिन देखने को मिलने वाली है, कल बट बहुत स्पिन देखने को मिलने वाली थोड़ी है। इंडिया की भी बात कर लेते हैं अब। हाँ, इंडिया में मतलब मैं अगर देखूं तो बैटिंग, आप बताओ इंडिया की बैटिंग आपको कैसी लगती है? जिस तरह से उन्होंने दिल्ली वाले मैच में परफॉर्म किया, अभी वहां पे भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। नामीबिया के हाँ, बॉलर्स के ही हम फंस रहे थे। आप बिल्कुल शुरू से बता दो पूरे एंड तक कि आप कैसे देख रहे हो इंडिया की बैटिंग है ना अगेंस्ट स्लो और स्पिन वाली बॉलिंग। जैसे आप ऊपर देखोगे हमारे दोनों ओपनर हो गए, हम्म वो मुझे लगता है इस मैच में थोड़े इनफेक्टिव हो सकते हैं, पर हमारे की प्लेयर्स जो रहेंगे इस मैच में, जो मुझे लगता है तिलक वर्मा, हम्म हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। एक हद रिंकू तक सिंह पर रिंकू बहुत ज्यादा सिंह आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मुझे तो आउट ऑफ समझ में फॉर्म चल रहे हैं, बट शिवम ये दुबे आप बोलना चाहोगे? शिवम दुबे अच्छे शिवम स्पिन दुबे, खेलते हैं। हाँ एक शिवम दुबे को मैं मिस आउट हम्म कर रहा था, शिवम दुबे। और एक कुछ हद तक कहूंगा कि अक्षर पटेल भी अच्छा स्पिन अच्छा खेल स्पिन खेलते लेते हैं। हैं, तो वो नहीं, स्पिन आपको। अगर आप देखो तो सूर्य भी अच्छा खेलता है, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे स्वीप शॉट्स हैं हाँ, उनके पास। स्वीप शॉट से वो अपना काम चला सकते हैं इस हम्म मैच में। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपके विकेट गिर जाते हैं, आप अक्षर पटेल को ऊपर भेजिए, हाँ, उसमें उसकी उनकी काफी नहीं सही पर रोल अक्षर रहेगा इस पटेल को मैच में। ऊपर इसलिए भी भेज सकते हैं, एक चीज और ये भी है कि आपके लेफ्टीज इतने ज्यादा हैं टॉप ऑर्डर में, तो आप एक और लेफ्टी भेजोगे तो आपको इशू आएगा, तो आपको सूर्य और हार्दिक को तो ऊपर भेजना ही पड़ेगा राइट लेफ्टी मेंटेन करने के लिए। हम्म, बहुत ज्यादा लेफ्टी हो जाएंगे तो उनके पास ऑफ स्पिनर भी बहुत सारे हैं, हम्म, तो वो दिक्कत पड़ जाएगी। तो वही है, इंडिया काफी मतलब इतना इजी नहीं होगा जितना लोग इस मैच को हाँ, इजी ले रहे हैं। जितना हाँ, अब तक रहा है वर्ल्ड कप में और उतना इजी नहीं है, ये फिफ्टी पहले भी फिफ्टी है। जितना, मैं, आप हाँ 60-40 कह रहे हो, मैं 50-50 फिफ्टी फिफ्टी, कहूंगा हाँ इसको। मतलब इसमें जितना लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हम्म, उतनी पाकिस्तान की टीम वीक है नहीं। मजाक मतलब से हटके। अगर आप न्यूट्रल पिच पे खेलोगे ना, फ्लैट पिच पे, तो एनी हम्म, डे आई विल बैक इंडिया, मतलब जीतेगी इंडिया ही। बिल्कुल बट जिस तरह की पिच है, और मतलब दो तीन एडवांटेज और भी हैं कि एक तो पाकिस्तान कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है, आप एक हाँ, ही पिच पे खेल रहे हो, आप सही एक ही बात है। पिच एक ही ग्राउंड पे खेलते हो ना, तो आपको ग्राउंड का भी आइडिया होता है कि ग्राउंड की लाइटिंग कैसी है, आउटफील्ड कैसी है, हम्म, एंगल्स जो होते हैं कि एंगल्स में कहाँ डबल ले सकता हूँ, कहाँ सिंगल ले सकता हूँ, कहाँ पे मैं एंगल कट करूंगा, हम्म, कैसी लाइटिंग है, कैच पकड़ने में कैसा दिखता है, वो बहुत होता है। इंडिया को एक दिन का इंडिया टाइम के मिला है, लिए ठीक है, इंडिया ट्रैवल भी बहुत कर रही है, और वो बिल्कुल। लोग एक ही जगह रुके हुए हैं, उनका बहुत चीजों इन चीजों का फर्क पड़ता है, हमें दिखता नहीं है, पर बैक एंड हम्म, पे बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं, आपके टायर्डनेस, मतलब आप कितना फोकस कर पा रहे हैं, बहुत चीजों का इशू होता इंटरेस्टिंग मैच है। होने इंटरेस्टिंग वाला है। मैच ही होने वाला है। तो अपनी इंडिया की बॉलिंग की बात करें। बॉलिंग इंडिया की भी अच्छी है, आप देखोगे तो अक्षर पटेल है आपके पास, हम्म, अच्छे स्पिनर है। तो और कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए नहीं, आप। मेरे को तो लगता है कुलदीप यादव तो डेफिनेटली कल कौन खिलाना चाहिए, ड्रॉप और हो रहा है खेलेंगे भी। कल? अर्शदीप ही है फिर तो आपके पास, देखो सबसे अच्छी चीज है आपके पास दो पेसर फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास तीन बच जाएंगे एक्चुअली। शिवम दुबे भी शिवम दुबे बॉलिंग हो डाल गए। रहे हैं आपके, हार्दिक पांड्या डाल देते हैं अच्छी बॉलिंग, और बिल्कुल। बुमराह तो खैर खेलेंगे ही, ठीक है। और और अभिषेक से हाँ, भी करवा अभिषेक से, लेनी हाँ मुझे चाहिए लगता है इनको, कल शायद करवानी चाहिए अभिषेक भी आपको इनको। दिखेंगे। बाबर आजम के सामने तो अभिषेक से आप 2 ओवर निकलवा सकते हो क्योंकि बाबर पर आजम, बाबर आजम ने पिछले मैच में पर अपने उन्होंने उसमें भी उन्होंने 25-26 बॉल पे शायद 40 रन बनाए, तो हाँ, वो भी वो एक मतलब ओवर पकड़ लिया था एक और उन्होंने। पकड़े छोटे बॉलर का, वो ऐसे ही करते हैं। हम्म, तो इंडिया के बॉलिंग ऑप्शन आप देखोगे स्पिन के, तो आपके कुलदीप है, हम्म, वरुण है और हाँ, अक्षर है। स्पिन तो तीन अपनी। ऑप्शन है आपके पास। हम्म, मतलब थोड़े से अगर और कंपैरेटिवली दूसरी टीम से देखोगे तो बहुत कम है, बट चलो हमारे पास ये है, कुलदीप और वरुण बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, तो वो बिल्कुल। तो आपके 8 ओवर सिक्योर हो जाएंगे। बाकी हम्म, अक्षर भी डिफेंसिव अच्छे बॉलर है, और अटैक अगर हेल्प होगी तो वो भी बहुत ज्यादा और मतलब अभिषेक से भी आप एक दो ओवर अभिषेक से भी डलवा करवाने की सकते हैं, जरूरत राइट। पड़ेगी आपको। सुंदर का आपको कितना चांस लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं रिंकू की पर जगह? रिंक ये खैर अच्छा चॉइस हो सकता है कि आप हो सकता रिंकू है। को ड्रॉप करके सुंदर खिला लो, आपको एक ऑफ ऑफ तो वो ऑफ स्पिनर मिल जाएगा जो कि आपके पास है नहीं। पर रिंकू सिंह आप कह रहे हैं फॉर्म से बाहर हैं, बट हम्म, फिर भी मैं कहूंगा कि वो ऐसे बैट्समैन है कि आप उन पर रिलाई कर सकते हो। हाँ वो मैच फिनिश कर देते हैं आपके मतलब, पर क्रंच आप सिचुएशन में, एक कई बार बैट्समैन फंस को जाओ लेना आप। चाहोगे या फिर आप एक मतलब ऐसे बंदे को लेना चाहोगे जो बैटर और बॉलर दोनों है, तो आप मतलब कहाँ आप टिल्ट करोगे? और जो कि आपको पता है कि ऑफ स्पिनर आपके पास नहीं है, तो एक आपको वो भी एक देता है आप वैरायटी। एक लेफ्ट फील्ड ऑप्शन ये है कि आप शिवम दुबे को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर खिला लो, पर क्या है उसमें शिवम दुबे की तो आपको कल एक्सपर्टीज चाहिए। फॉर्म भी है, फॉर्म हाँ, भी शिवम फॉर्म पे, दुबे का उन साथ फॉर्म में पे है, ड्रॉप भी नहीं करना चाहिए। ठीक तो है। देखने वाली चीज है, हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर भी एक देखो ऑप्शन मेरे है को आपके जहां पास। तक लग रहा है, इनकी अगर बैटिंग की बात करें ना, पाकिस्तान की बैटिंग इनकी काफी अच्छी है। हम्म, आप देखोगे तो सैम अयूब, साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है दोनों, हम्म, एग्रेसिव भी खेलते हैं। सलमान अली आगा बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में, पिछले 10-15 मैचेस से एग्रेसिव खेल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने भी चेंज किया है हमारे साथ साथ, हम्म। तो अच्छा खेल रहे हैं। बाबर आजम तो खैर उनके वो स्किप करते हैं इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है वो। फिर इनके जो ऑलराउंडर्स है ना, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, जैसे नवाज हो गए, शादाब हो गए, तो फहीम इनका अशरफ हो गए, जिन्होंने एक मैच जिनको जितवाया, बाहर हो सकते थे। वीक लिंक इनका वीक लिंक इनका लोअर मिडिल ऑर्डर है, और एक तरफ से अगर आप इनको
अगर इनकी आप जल्दी विकेट ले लोगे ना ऊपर से, साहिबजादा, फरहान, और इन तीनों में से आप 2 विकेट जल्दी ले लोगे टॉप 3 में से, तो आप चढ़ जाओगे इनको, फिर आप नहीं हारोगे इनसे। बट इनको अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया, मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडिया पहले बॉलिंग करे और एक बुमराह से डलवाना चाहिए क्या हाँ, शुरू में? बुमराह से तो ओवर आपको 1-2 ओवर क्योंकि कराने अभी चाहिए। आप वैसे 5th-6th ओवर में लाते हो या फिर पावर प्ले के बाद ला रहे हो बुमराह को, पर कल अगर अर्शदीप सिंह नहीं है तो आपको आपको ऊपर से डलवानी पड़ेगी। 1-2 ओवर डलवाने चाहिए बुमराह से भी। तो फिर आपको मतलब फाइनल क्या लग रहा है कि आप 50-50 जो ऑड्स हैं आपकी आपके? बातें सुनने के बाद मैं कहूंगा कि 50-50 पे ही रहना चाहूंगा मैं। मेरे को लगता है कि 60-40 ही है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पर इंडिया अगर अच्छे से मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में खेलेगी, कल इंडिया वो वाला गेम नहीं खेल सकते कि आप आए और चलाएं। ऑल गन्स थोड़ा ब्लेजिंग सा नहीं जा आपको सकते आप। क्या बोलते हैं, सबमिसिव रह के और आराम से आपको सिचुएशन के हिसाब से कल खेलना पड़ेगा, हम्म, तो इंडिया जीत जाएगी। पर अगर हाँ आप मैन टू मैन देखोगे तो इंडिया की बेटर टीम है, बट पिच जो फेवर कर रही है, आई थिंक पाकिस्तान को वो फेवर कर रही थोड़ा है। टैक्टिकली बेटर हाँ, खेलना पड़ेगा टेक्टिकली बेटर, इंडिया। आपको बेटर खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो और कुछ आपको इस मैच से और कुछ लग रहा हो कि भाई कुछ आपको देखने को मिल सकता है, कंट्रोवर्सी या कोई लड़ाई, हैंडशेक, हैंडशेक पे तो ट्रॉफी? आपको मिलने ही वाला है। सूर्य कुमार ने बोल ही दिया है कि मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको हैंडशेक कल लगता है भी कि करने उस्मान वाला है। तारिक पे कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है इंडियन बैट्समैन कि ये अगर चक कर मैं रहे हैं, जैसे ग्रीन ने किया था? ग्रीन ने किया था, वो वायरल मैं हुआ था बहुत। सोच रहा हूँ कि अगर मान लो मैच थोड़ा टेंस है, फंसा हुआ तो मैच है, आई तो थिंक आपको हाँ दिख टेम्पर सकता अगर है, हाई हो गए तो तो आपको दिख कुछ सकता है। देखने को मिल तो सकता कल है। काफी स्पाइसी मैच मुझे लग रहा है, बहुत टाइम बाद हाँ। पाकिस्तान की टीम मुझे स्ट्रांग लग रही है गोइंग इनटू एन इंडिया पाकिस्तान गेम। हम्म, तो कल के लिए वेट करते हैं। कल आपको बहुत कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल सकती है। उस्मान तारिक जैसे हैं, बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सब लोग बहुत टेंस्ड हैं उनको बात लेके। कर रहे हैं सब। पर हो सकता है भाई किसी के हत्थे चढ़ जाए तो कोई 3-4 छक्के भी इनको लगा दे। शिवम दुबे देखते हैं को मैं कल। बैक करता हूँ। कल पर आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया पाकिस्तान गेम। लेट्स सी। एंड वी विल बी बैक विद द रिव्यू कल के ठीक है, मैच के बाद। ठीक है, थैंक यू गाइस। हमारे थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय। थैंक यू।